हेलो मम्मी, कहानी सुनाओ में आपका स्वागत है। एक था राजा एक थी रानी सीरीज में अंगराज्य के शासक दानवीर कर्ण के जीवन से छोटी छोटी कुछ कहानियां सुनने के लिए क्या आज आप तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। अंगराज कर्ण महाभारत काल के सबसे मनभावक पात्रों में से एक हैं। एक पराक्रमी योद्धा होने के अलावा वे अपनी उदारता के लिए भी जाने जाते थे। कर्ण कुंती और सूर्यदेव के पुत्र थे। कहानी यह है कि कुंती जब छोटी थी तो उन्हें ऋषि दुर्वासा के आश्रम में उनकी सेवा करने का अवसर मिला। कुंती ने बड़े ही समर्पण के साथ ऋषि दुर्वासा की देखभाल की। दुर्वासा मुनि अत्यधिक प्रसन्न हुए और उन्होंने कुंती को एक मंत्र दिया और कहा कि मंत्र जाप के बाद वो जिस भी भगवान को याद करेंगी वो भगवान उनके समक्ष प्रकट होंगे और अपनी दैविक शक्तियों से परिपूर्ण एक पुत्र कुंती को आशीर्वाद के रूप में देंगे। कुंती जब बड़ी हुई और एक बार अकेले बैठी हुई थी तो उन्हें ये बात याद आई। उन्होंने जिज्ञासावश उस वरदान को परखना चाहा और उन्होंने मंत्र का जाप करके सूर्यदेव को याद किया और तुरंत ही सूर्यदेव प्रकट हो गए। कुंती उन्हें देखकर घबरा गई और सूर्यदेव से विनती की कि वे चले जाएं। लेकिन सूर्यदेव दुर्वासा मुनि के अत्यंत क्रोधी स्वभाव को जानते थे और इसीलिए उनके वरदान के खिलाफ नहीं जाना चाहते थे। हालांकि सूर्यदेव ने कुंती को आश्वासन दिया कि उन्हें किसी भी तरह की मुश्किल को नहीं झेलना पड़ेगा। कुंती ने पुत्र को जन्म दिया और सूर्यपुत्र होने के नाते वो भी तेजस्वी था और इस तेज का कारण सूर्यदेव के द्वारा दिया हुआ कवच और कुंडल था। परंतु कुंती सामाजिक कलंक से घबराकर अपने नवजात बच्चे को एक टोकरी में रखकर गंगा नदी में बहा दी। वो टोकरी बहते बहते आदिरथ नाम के एक सारथी को मिल गई जो उस बच्चे को अपने घर ले आए। संयोग से उनकी अपनी कोई संतान थी भी नहीं और उन्होंने और उनकी पत्नी राधा ने इस बच्चे को वासुसेन नाम दिया और बड़े ही प्यार और दुलार से पाला। वासुसेन को कभी कभी इस कारण सारथी पुत्र या फिर सूत पुत्र भी कहा जाता है। वासुसेन जब बड़े हुए तो शिक्षा के लिए हस्तिनापुर में द्रोणाचार्य के गुरुकुल में शिष्य बन गए। वहीं उनकी घनिष्ठ दोस्ती दुर्योधन नाम के एक कुरु राजकुमार से हुई जो कि राजा धृतराष्ट्र के पुत्र थे। द्रोणाचार्य के अन्य शिष्यों में कई और धृतराष्ट्र पुत्र और 5 पांडु पुत्र भी थे। द्रोणाचार्य के सभी शिष्यों में सबसे कुशल अर्जुन थे पर वासुसेन भी उनके टक्कर के ही थे हर कौशल में। फिर एक समय ऐसा आया जब वासुसेन शास्त्र विद्या में निपुण ब्रह्मास्त्र की विद्या सीखने के लिए तत्पर द्रोणाचार्य से अनुरोध किए कि वे उन्हें ये सिखा दें। द्रोणाचार्य जानते थे कि वासुसेन दुर्योधन के घनिष्ठ मित्र हैं और वासुसेन के माध्यम से दुर्योधन अवश्य ही ब्रह्मास्त्र के ज्ञान का दुरुपयोग करेंगे। इसीलिए उन्होंने इस विद्या को वासुसेन को सिखाने से मना कर दिया। द्रोणाचार्य से ना सुनकर वासुसेन महान गुरु परशुराम जी से ब्रह्मास्त्र की विद्या प्राप्त करने का निश्चय किए। वासुसेन जब उनके पास पहुंचे तो परशुराम जी ने उनको शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया और उनकी क्षमता को परख कर उन्हें धीरे धीरे ब्रह्मास्त्र विद्या के बारे में सिखाना शुरू कर दिया। एक दिन परशुराम जी बहुत थके हुए थे और उन्होंने वासुसेन को एक तकिया लाने को कहा, जिस पर वासुसेन ने अनुरोध किया कि आप मेरी गोद पर सर रखकर ही आराम कर लें। कुछ देर बाद एक भयानक कीड़े ने वासुसेन की जांघ के निचले हिस्से को जकड़ लिया। ये बहुत दर्दनाक था
और थोड़ी ही देर में वासुसेन का रक्त बहने लगा। आदरवश वासुसेन स्थिर बैठे रहे और दर्द को सहते रहे। जब रक्त बहते हुए परशुराम जी को छुआ तो वे जाग गए और सोच में पड़ गए। उन्होंने पूछा, बेटा सच सच बताओ, तुम कौन हो? मेरा मानना है कि एक क्षत्रिय ही इतना दर्द झेल सकता है। वासुसेन अब अपनी पहचान प्रकट करने के लिए बाध्य थे। उन्होंने सूत पुत्र होने के बारे में परशुराम जी को सच बता दिया और ये भी कि वे द्रोणाचार्य के शिष्य हैं। परशुराम जी बहुत नाराज हुए। वे क्षत्रियों से नफरत करते थे क्योंकि एक सहस्त्रार्जुन नाम के क्षत्रिय ने उनके पिता जामदाग्नि और माता रेणुका के आश्रम को तहस नहस कर दिया था और काफी उत्पात भी मचाया था। इसलिए उन्होंने वासुसेन को गुस्से में एक श्राप दे दिया कि जिस तरीके से उसने छल से ब्रह्मास्त्र विद्या को सीखा है, तो जब जरूरत पड़ेगी तो वो इस विद्या को भूल जाएगा। पर गुस्सा शांत होने पर परशुराम जी को लगा कि उन्होंने काफी गंभीर अभिशाप दे दिया है। वासुसेन को उन्होंने ये कहा कि मैं ये वापस तो नहीं ले सकता, लेकिन तुम अपने कर्मों और आचरण की वजह से बहुत प्रसिद्धि पाओगे। वापस लौट के वासुसेन दुर्योधन के पास गए और उन्होंने ये बताया कि वे ब्रह्मास्त्र विद्या सीख लिए हैं, लेकिन बाकी की कहानी वे छिपा गए। कुछ दिनों बाद वासुसेन जंगल से गुजर रहे थे। वो आवाज सुन के तीरंदाजी का अभ्यास कर रहे थे तो गलती से उनका एक तीर एक गाय को लग गया और वो मर गई। उन्हें लगा कि कोई जंगली जानवर है। ये गाय एक ब्राह्मण की थी और ब्राह्मण ने गुस्से में आकर वासुसेन को एक श्राप दे दिया कि वासुसेन का भी वध ऐसे ही होगा जब वो लाचार होंगे, बिल्कुल इस गाय की तरह। समय बीतता गया। वासुसेन इन श्रापों के बारे में कुछ नहीं कर सकते थे। फिर कुछ दिनों बाद गुरु द्रोणाचार्य ने राजकुमारों के कौशल का प्रदर्शन करने के लिए एक द्वंद्व युद्ध का आयोजन किया। वासुसेन बिना निमंत्रण के उस द्वंद्व युद्ध में भाग लेने के लिए पहुंच गए और अर्जुन को चुनौती दिए। कृपाचार्य, जो कि द्रोणाचार्य के साथ ही एक गुरु थे, ने वासुसेन की इस चुनौती को नकारते हुए कहा, नियमों के अनुसार केवल एक राजकुमार ही अर्जुन को एक प्रतियोगिता के लिए चुनौती दे सकता है और चूंकि वासुसेन एक राजकुमार नहीं है, इसलिए उसे अर्जुन को चुनौती देने का कोई अधिकार नहीं है। दुर्योधन हमेशा अपने चचेरे भाइयों यानी कि पांडवों से ईर्ष्या करते थे। पांडवों को नीचा दिखाने का कोई अवसर भी नहीं छोड़ते थे और ये जानते हुए कि वासुसेन युद्ध या द्वंद्व कौशल में निपुण हैं, उन्होंने तुरंत ही वासुसेन को अंगराज का राजा बना दिया, जिससे वो अर्जुन के साथ द्वंद्व में हिस्सा ले सकें। इस प्रकार वासुसेन अंगराज्य के राजा अंगराज के नाम से भी जाने जाने लगे। बहुत दिनों बाद और अनेक परिस्थितियों की वजह से प्रसिद्ध महाभारत युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच में लड़ा गया था। वासुसेन कौरवों के साथ थे, अपनी घनिष्ठ मित्रता और कई मौकों पर दुर्योधन की सहायता की कृतज्ञता की वजह से। इंद्रदेव, जो कि अर्जुन के पिता थे, इस बात से चिंतित थे कि वासुसेन अपनी कुशलताओं की वजह से और कवच और कुंडल की वजह से अर्जुन को महाभारत के युद्ध में परास्त कर देंगे। इसलिए महाभारत के पूर्व एक ब्राह्मण के रूप में इंद्रदेव वासुसेन के पास गए और दान में उनका कवच और कुंडल मांग लिए। सूर्यदेव, जो कि वासुसेन के पिता थे, ने ये बात से वासुसेन को अवगत किया था, लेकिन वासुसेन इतने दरिया दिल थे कि वे किसी को मना नहीं कर सकते थे।
पूरी तरह से जानने के बाद कि इंद्रदेव एक ब्राह्मण के रूप में आए हैं और चाल चल रहे हैं, फिर भी वासुसेन ने अपना कवच और कुंडल उन्हें दे दिया, जो जन्म से ही उनके शरीर के अंग की तरह था और जो उन्हें अजेय बनाए रखा था। इस वजह से ही वासुसेन को दानवीर कर्ण के नाम से जाना जाता है। कर्ण का मतलब वो जो अपनी खाल को खींचने की क्षमता रखता हो, जैसे कि उन्होंने अपने कवच को निकाल के दे दिया था। दानवीर इसलिए क्योंकि वो जानते थे कि कवच और कुंडल देने पर वे पराजित हो सकते हैं, फिर भी वे दान करने से पीछे नहीं हटे। इसके अलावा जीवन भर अनेक मौकों पर वे दान करते रहते थे। खैर, कुरुक्षेत्र के युद्ध में जब अर्जुन के साथ कर्ण आमने सामने हुए और ब्रह्मास्त्र विद्या का इस्तेमाल करने का समय आया, तो परशुराम जी के श्राप की वजह से वो ब्रह्मास्त्र मंत्र भूल गए। दूसरे ब्राह्मण के दिए हुए श्राप की वजह से उनके रथ का पहिया नरम धरती में धंस गया और वे लाचार हो गए। उसी समय अर्जुन ने उन पर वार करके उन्हें हरा दिया। जब कर्ण मृत्युशैया पर थे तो भगवान इंद्र और सूर्यदेव के बीच में कर्ण की उदारता को लेकर विवाद छिड़ गया और उसे सुलझाने के लिए इंद्रदेव भिखारी बन के उनके सामने आए। कर्ण ने भिखारी को ये कहा कि अब उनके पास देने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, जिसके जवाब में भिखारी ने याद दिलाया कि उनके एक दांत में अभी भी कुछ सोना है जो कि मूल्यवान है। कर्ण ने तुरंत ही एक पत्थर लिया और अपना दांत तोड़कर भिखारी को दे दिया और अपनी उदारता का आखिरी उदाहरण भी दे दिया। ये कर्ण का अंत था, जो महाभारत के सबसे महान योद्धाओं में से एक थे, जो सबसे महान दानवीर भी थे, जो किसी भी व्यक्ति के दान के अनुरोध को कभी भी मना नहीं करते थे, चाहे उससे उन्हें कितनी भी पीड़ा या अपनी सुरक्षा का ही त्याग क्यों ना करना पड़ा हो। बुरी किस्मत या बुरे समय के बावजूद वो आध्यात्मिकता, उदारता, विनम्रता, गरिमा और आत्मसम्मान में विश्वास करते रहे और अपने प्रियजनों के प्रति सम्मानजनक बने रहे। आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी और आपने इस कहानी से कुछ न कुछ जरूर सीखा होगा। आइए ये देखें इस कहानी से हमने क्या सीखा। पहली सीख ये कि बेईमानी से प्राप्त की हुई कोई भी चीज का आप कभी भी लाभ नहीं उठा सकते। जैसे कि हमने कहानी में देखा कि कर्ण ने झूठ कह के परशुराम जी से ब्रह्मास्त्र विद्या सीखने की कोशिश की, पर सही समय आने पर वे उस विद्या का उपयोग नहीं कर पाए। दूसरी सीख ये कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियां क्यों ना हो, अगर हम सर उठा के धर्म के साथ आगे बढ़ें तो बुरा समय गुजर जाता है और आपको कोई न कोई लाभ देकर ही जाता है। कर्ण धैर्य, धर्म और सहनशीलता के प्रतीक थे। वे लोग जिन्हें उनसे प्यार करना चाहिए, उन्होंने हमेशा उनका तिरस्कार किया। इसके बावजूद उनमें असाधारण क्षमता थी हर कठिन परिस्थिति का सामना करने की। इसके बावजूद उनमें इतनी अंदरूनी शक्ति थी कि जीवन भर एक वफादार दोस्त बनकर गुजार दिए। वे चाहते तो हर उस इंसान को परेशान कर सकते थे जिन्होंने उन्हें दुख दिया, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। वे धर्म के मार्ग पर चलते रहे और एक सच्चे दोस्त होने का भी प्रमाण देते रहे। तो चलिए दानवीर कर्ण और अंग राज्य के बारे में कुछ और बातें सीखते हैं। दानवीर अंगराज कर्ण अंग राज्य के राजा थे। इतिहासकारों में ये सहमति नहीं हो पाई है कि कुरुक्षेत्र का युद्ध कब हुआ था और इसलिए ये अनुमान लगाना मुश्किल है कि अंगराज कर्ण का जन्म कब हुआ था।
अनेक इतिहासकारों के अनुमानों से ये 3000 बीसी से 1000 बीसी में से कोई भी समय हो सकता है। ऐसा माना जाता है कि अंग राज्य की स्थापना अंग नाम के एक राजकुमार ने की थी। ये कब हुआ था, इसके बारे में इतिहासकारों के पास कोई ठोस जवाब नहीं है। अंग राज्य आज बिहार के मुंगेर और भागलपुर इलाके में हुआ करता था, जिसकी राजधानी चंपा नाम का एक नगर था। अंग राज्य के कई और राजा रहे हैं, जैसे कि दधिवहन, ताम्रलिप्त, वासुहोम और ब्रह्मदत्त। इस राज्य का अंत करीब 500 बीसी में हुआ, जब मगध के राजकुमार बिंबिसार ने अंग के अंतिम स्वतंत्र राजा ब्रह्मदत्त को मार दिया था और चंपा को जब्त कर लिया था। बिंबिसार ने यहाँ अपना मुख्यालय बनाया और अपने पिता के प्रतिनिधि के रूप में इस पर शासन किया। इसके उपरांत अंग मगध साम्राज्य का एक अभिन्न अंग बन गया, जिसके बारे में हम आने वाले हफ्तों में एक कहानी सुनेंगे और अन्य बातें भी सीखेंगे। आइए, इस कहानी में आपने जो नए या कठिन हिंदी के शब्द सुने हैं, उनका मतलब साथ में सीखते हैं। आश्रम यानी कि हर्मिटेज, कवच यानी कि आर्मर, कुंडल यानी कि ईयररिंग, सारथी यानी कि चैरिटियर, टोकरी का मतलब होता है बास्केट। और भी कई शब्द थे। मैं ये चाहूंगी कि आप उनका मतलब कहानी से समझें और ढूंढें। थैंक यू इस कहानी को सुनने के लिए। मम्मी कहानी सुनाओ चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए और इस बेल आइकन को क्लिक करके ऑल जरूर सिलेक्ट करिएगा आगे आने वाली सभी कहानियों का आनंद लेने के लिए। लाइक और शेयर जरूर करें और नीचे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा। सी यू सून।